जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। तो मैया ने कहा है ना उपाय। तो क्या है वो? तो मैया ने 3 बातें बताई हैं, वो आप सुन लें। एक तो वो कहती हैं कि अष्टमी की रात भर मालपुए के द्वारा मेरा हवन करो। ये आपको पता नहीं होगा, मैं निवेदन आपको कर रहा हूं। पुआ डालते हैं, गुलगुले, उसको घी में डुबो डुबो कर उससे हवन यज्ञ करो। दूसरी बात माता ने बताई, सफेद तिल और उसमें शहद मिला करके और मेरे 32 नामों से 30,000 आहुति डालो, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो जाऊंगी और इतनी प्रसन्न हो जाऊंगी कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ये माँ के खुद के शब्द हैं। आप जब दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो यदि गीता प्रेस वाली दुर्गा सप्तशती है तो पेज नंबर 224 पर ये सब बातें लिखी है। आप एक फॉर्मेलिटी के लिए दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसके एक एक अक्षर को पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, आप तो बस, आपको तो एक नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती है, इसलिए बस जयंती मंगला काली बस यही पन्ना पढ़ते जाते हैं। अरे उसका इंटरेस्ट लीजिए, उसका पूरा आनंद लीजिए। और अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि उसका अनुवाद हिंदी में भी आने लगा है, तो उसकी एक एक कड़ी को आप पढ़िए कि इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो माँ कहती है कि 30,000 आहुतियाँ और उसमें क्या क्या तिल और उसमें मधु मिश्रित सफेद तिल। सफेद तिल यदि किसी ने 1 लाख बार कर लिया तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यदि आप 30,000 भी इसमें आहुतियाँ डाल देते हैं तो माँ बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। 32 नाम रोज लिया करो, ये नहीं कभी नवरात्रा ही है तब, नहीं, रोज पर डे। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। हम लोग 365 दिन माँ के नाम लेते हैं, 32 नाम। देवताओं ने बहुत स्तुति की थी और कहा, हे माँ आप हमें यह बता दें कि आप कैसे प्रसन्न होंगी। तो मधु मिश्रित तिल उसे आहुति डालें और गुलगुले, जानते हैं आप छोटे छोटे पुए होते हैं, ऐसे यज्ञ में आहुति डलती है। आपके पास किताब हो तो पेज नंबर 225 में आप पढ़ना, दुर्गा सप्तशती आपके पास हो तो। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ जो लिखा है। हम भी इधर अष्टमी को एक बहुत बड़ा दिव्य, यूँ तो रोज 24 घंटे का हवन चल रहा है, मैं रोज बैठता ही हूँ उसमें, लेकिन जो जो बातें कही हैं उसको हम चुकेंगे नहीं। अष्टमी को वो सब आहुतियाँ डालेंगे। आज मैं कल का पुराण से कुछ प्रवचन कर रहा था दोपहर में लाइव टेलीकास्ट में, जप करने की विधि बताई। आपको टाइम मिले वीडियो में उसे सुन लेना, आप पहली बार सुनेंगे। माला जपते जपते माला नीचे गिर जाए, धागा टूट जाए, तो उसमें स्पष्ट काल का पुराण में वर्णन है कि यदि बार बार गलती करोगे तो मौत सामने नाच रही होगी। माला का नीचे गिरना बिल्कुल शुभ नहीं है, माला का टूटना बिल्कुल शुभ नहीं है। इसलिए जब भी ये नहीं किसी ने माला दे दी, चाहे जैसे जप लिया, उसका धागा देखो पक्का है कि नहीं, नहीं तो उसका एक एक मनिया निकालो और उसके अपने हाथों से गूंथो। उस माला पर कभी जप नहीं होता जिसमें सुमेरु नहीं है, जिसमें जो बीच का जो सुमेरु नहीं है, उसके बिना माला जपने के लायक ही नहीं है, उसको खंडित माना जाता है। बार बार माला का नीचे गिरना, माला का टूटना, उसमें स्पष्ट काल का पुराण में मैंने आज 2-4 श्लोक भी बोले हैं, तो सब मृत्यु सूचक है। जब जब आपको अमर बना देता है तो गलती करने पर आयुष का शोषण भी हो जाता है, उम्र खत्म भी होती है। तो ऐसी ये अद्भुत बातें ये रोज व्यासपीठ के माध्यम से कही जा रही है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको सावधान कर रहा हूँ। ईश्वर से जुड़ने में ही तो बहुत आनंद है। आप सुन रहे हैं मधु मिश्रित तिल, श्वेत तिल, इसमें काला तिल नहीं है, इसमें सफ़ेद तिल है। अष्टमी की रात्रि को 32 नामों के साथ में, और जो हवन कर रहे हैं वो तो चले ही, अलग से कटोरी में शहद में तिल डाल लीजिएगा और घी के स्वभाव में जब आप घी भरते हैं उसमें तो 1 चम्मच से उसमें उसको भी रख लीजिए उसमें, और उसमें स्वाहाकार कीजिए 32 नाम लेकर। जब 32 नाम से आहुति आती है तब तो मधु मिश्रित तिल के साथ ही आहुति डलनी चाहिए। तो इससे होगा क्या, अब ये सुन लीजिएगा, इस हवन से क्या होगा। जो 32 नाम हैं, 30 नामों से क्या होगा,
वो अब सुन लीजिए जो स्वयं माँ बता रही है अपने मुंह से। अभी 32 नाम सुनाऊंगा मैं आपको। तो कहा गया है यदि कोई शत्रु से पीड़ित है, पड़ोसी परेशान करता है, किसी ने भूमि पर कब्जा कर लिया, प्लॉट पर कब्जा कर लिया है, और या कोई जेल में पड़ा है बिना कारण के और उसको गलत सजा मिल गई है, तो इन 32 नामों के पाठ मात्र से इतना बड़े संकट से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर लेता है। किसी ने बंदी बना लिया है, किसी ने अपना कोई वशीकरण कर लिया है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष नहीं चाहता कि कोई स्त्री मुझे अपने कब्जे में करे, लेकिन पराई नारी, पराई स्त्री, बिगड़े हुए लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो छटपट आता है कैसे मुक्ति कैसे मिले। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि कोई किसी के कब्जे में है, किसी के बंधन में है, तो 32 नाम उसे मुक्त कर देंगे। 32 नाम उसे मुक्त कर देंगे। ये 32 नामों की इतनी बड़ी महिमा है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। इसमें तनिक भी इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। माँ कहती है खुद, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर उसको गलत अन्याय के साथ में उसको दंड देने को तैयार है, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई चिढ़ गया है, कोई गांव का सरपंच, प्रधान, तो ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए ये 32 नाम। अरे आदमी निर्भय हो जाएगा। हम लोग बड़े निर्भय हैं, बड़े निडर हैं, हमें डर थोड़ी ही लगता है। बिल्कुल निर्भय हैं, गलत काम करते नहीं है, तो भय फिर काय बात का होगा। ये 32 नाम आपको निर्भय कर देंगे, आपको निडर कर देंगे। शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया होगा। यदि आप 32 नाम का रोज पाठ करते हैं तो शत्रु अंधे हो जाएंगे और आप निकल जाएंगे, उनके सामने से निकल जाएंगे। भगवान वन में, जंगल में व्याघ्र और हिंसक पशुओं ने, जंगली जानवरों ने यदि किसी को घेर लिया है, तो 32 नामों के इस प्रभाव के द्वारा उन जंगली जानवरों से भी यह व्यक्ति बच जाएगा। तो कितना बड़ा रक्षा कवच है यह। मैं तो पूरे देश को कहना चाहूँगा, जो माता रानी को मानते हैं, सनातनी लोग हैं, उन्हें कल से नहीं आज से ही माँ के 32 नाम आरंभ कर देने चाहिए। कितना बड़ा प्रभाव है। तो इसका पाठ करने से रात्रि में गलत स्वप्न नहीं आते, भय दूर हो जाता है, व्यक्ति कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो इसके लिए कहा गया है कि आप 1000 नाम, 10,000 नाम, 1 लाख नाम खुद कर लो, ब्राह्मणों से करा लो। ब्राह्मण के द्वारा बड़ा प्रभाव इसका वर्णित किया गया है। वह सब प्रकार की आपत्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सिद्ध अग्नि में, सिद्ध अग्नि जानते हैं किसे कहते हैं? जिसमें धुआं नहीं है। सिद्ध अग्नि में, बिना धुएं वाली आग में, और शहद मिश्रित श्वेत तेल से यदि इसकी आहुतियाँ डाली गई हैं, तो इसमें तो लाख बार हवन, 1 लाख आहुति के लिए कहा गया है। उतना ना हो 30,000 कर लीजिएगा, उतना भी ना हो 3,000 कर लीजिए। अरे कुछ नहीं हो तो 108 तो कर ही सकते हैं आप। हाँ, उतना जितना आपसे बने उतना आप कर लीजिएगा। इसका 30,000 में 1 पोर्शन हो जाता है। इसका 30,200 में इसका 1 पोर्शन हो जाता है। तो 1 पोर्शन भी इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, जब आप हवन यज्ञ करते हैं तो अष्टभुजा माँ की सामने, अपने ठीक सामने माँ की प्रतिमा रखिए। मैया शेर पर बैठी है और अष्टभुजा नाम। माता के तो और भी हाथ ज़्यादा हैं, 10 हाथ हैं, माँ के 16 हाथ हैं, लेकिन यहाँ अष्टभुजा माँ के रूप का वर्णन किया गया है। माता अपने 8 हाथों में 8 प्रकार के आयुध चिन्ह लिए हुए है। तो ऐसी प्रतिमा सामने लिखा है। इसमें यदि मिट्टी की आप बना लें तो और ज़्यादा बढ़िया है, बाद में उसको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, ऐसा भी इसमें कहा गया है। माँ के हाथ में गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल, मुदगर, ये सब रखे हुए हैं। एक बात का ध्यान रखें, मैया के माथे पर चंद्रमा जरूर, 3 नेत्र मैया के लाल वस्त्र पहना करके, और वह सिंह के ऊपर सवार हो और महिषासुर का मर्दन कर रही हो, वध कर रही हो, ऐसी प्रतिमा को रख करके यदि कोई 32 नामों से माँ का हवन करता है, माता उसके हर कार्य को पूरा कर देती है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। जो मानव प्रतिदिन
मैया कहती है कि मेरे इन 32 नामों का उच्चारण करता है वह कभी विपत्ति में पड़ता ही नहीं है। ये माँ के शब्द हैं कि उनके ऊपर में कभी विपत्ति आने नहीं देती। वो नाम कौन से है माँ बताती है, ये खुद माँ अपने मुख से बता रही है। कहती है दुर्गा, दुर्गार्थ समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्गा साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमयानदा, दुर्गा दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गा मार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गमध्यान भाषिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी, नामावली ममामि अस्तु दुर्गाया मम मानव पठेत सर्वभयान मुक्तो भविष्यति न संशय। इनको 32 नामों को पढ़ने से निर्भय हो जाओगे। भविष्य में कभी भी ये समझ लीजिए नीचा देखना नहीं पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं होगा। भविष्यति न संशय, जिसमें कोई संशय ही ना करना। पहला नाम है दुर्गा। दुर्गा से मैंने अभी 32 नाम बोल दिए हैं। दुर्गा सप्तशती